हर हर महादेव। चलिए देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः अभी बिहार की इस पावन और पवित्र भूमि पर हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय हिंदू हृदय सम्राट बाबा बागेश्वर सरकार के बड़े महंत और पुजारी आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी का, आप कह सकते हो, इस बिहार की पावन भूमि पर आकर तमाम बिहारवासियों को अपने मुखारबिंद से जो है प्रभु राम की कथा जो उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया है। आपको पता है, एक बार और रामभद्राचार्य जी के आने से पहले भी, या उनके जो कह सकते हो कि सत्संग के विरोध में कई सारे जो है कालेनेमियों और विपक्षियों ने भी बहुत सारी बातें कहा था। वो भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी। फिर जब बाबा धीरेंद्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार जब यहाँ पधार रहे थे, उस दौरान भी कई सारे कालेनेमियों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि हम घुसने नहीं देंगे, हम जेल में बंद कर देंगे। इस पर धीरेंद्र शास्त्री जी ने भी जो है बड़ा ही खूब और मतलब अच्छा प्रत्युत्तर दिया है, बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कह सकते हैं। पहला तो है कि जैसे आने नहीं देंगे, भाई ये भारत भूमि है, सबकी भूमि है, और बिहार तो अपने आप में सबसे प्राचीन भूमि है। अब यहाँ कैसे आप आने नहीं देंगे? ठीक है, वो इसी देश का नागरिक है, वो आए भी और कथा पंडाल भी सजाया, पूरा का पूरा जो कह सकते हो प्रवचन भी दिए, सत्संग भी किए, तो आने नहीं देंगे। इस मिथ्या और भ्रम, इस अहंकार को जो है बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार की धरती पर आकर उन तमाम कालनेमियों का जो है नौवीं फेल, ऐसे लोगों का जो है या फिर उनके समर्थकों का घमंड और अहम जो है चकनाचूर कर दिए। इसके साथ देखो, जेल में डाल देंगे कि मतलब अगर धीरेंद्र शास्त्री बिहार आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये वो लंद फंद 12-17 देवानंद वो करते रहते हैं। भाई विपक्षियों से हम यही कहना चाहेंगे, या फिर जितने भी ऐसे लोग जो यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि महाकुंभ फालतू की चीज़ है, या उनके समर्थक या उनके पार्टी के लोग जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, या जो हिंदू रीति रिवाज या धर्म को हमेशा अपमानित करने की चेष्टा करते हैं या फिर उन्हें नष्ट करने की जो चेष्टा करते हैं, ऐसे लोग वो तमाम रोहिंग्यास और बांग्लादेशी को, या उनकी सरकार ये तमाम रोहिंग्यास और बांग्लादेशी को आज तक पकड़ में के जो है जेल में नहीं डाले। लेकिन इस देश के नागरिक जो कथावाचक है, जो हिंदू एकता की बात करता है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता है, भारतीय संस्कृति के जो ध्वजवाहक है, ऐसे लोगों को, और इतने महान धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को जो है, जो खुद में एक सिद्ध पुरुष है, जेल में डालने की बात करता है। बताइए, लेकिन क्या करोगे? इन लोगों की मति मारी गई है। अब हम नाम डायरेक्ट नहीं ले, कुछ बातें जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा वो बहुत ही मार्मिक है और चिंतनशील और विचारणीय है। उन्होंने कहा कि हम जो है कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, और ना ही हमने किसी पार्टियों के पक्ष में कभी जो है कहा है कि इसे वोट दो, या इसके पक्ष में जो है हमने बोला है। वो कहते हैं कि हम हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं, एक और सेफ कि जो सिद्धांत है उसको वो लागू कराना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? अपने धर्मावलंबियों के द्वारा अपने धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपने धर्मावलंबियों, अपने अनुयायियों को एकत्रित करना, यही तो एक प्रकार से कह सकते हो कि उनका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। सच कहूं तो यह समय जागृति का समय है, यह काल जो है जागृति का समय है। यह हिंदू चेतना जो सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उनको पुनः बजरंगबली के आशीर्वाद से, प्रभु राम की कृपा से है उनमें तमाम। आज देखो ना, आप एक कल्पना करके देखो, ये जो महाकुंभ में 65 करोड़ से भी अधिक 66 करोड़ लोगों ने जो है जाकर अमृत स्नान किया, यह कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की जो है चेतना कल तक जो सुप्त थी, वो धीरे धीरे जागृत हो रही है। सच कहूं तो फिलस्फी जी
और नौवीं फेल या फिर जो भी विपक्ष के लोग उनके विरोध कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे थे, सही मायनों में अगर कहूं तो जितना इनके पंडाल में भीड़ जुटे हैं ना, उतना इन तमाम विरोधियों नेताओं के रैली में भीड़ नहीं जुटते हैं। यह ताकत है बजरंगबली में, हनुमान में, यह ताकत है हिंदुओं की एकजुटता में, एक निष्ठा में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।